अब एक हदीस पाक लास्ट में सुना देता हूँ, उसके बाद बात खत्म करते हैं। एक बार बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आलिमों से भागने वालों जरा सुनो, दक़ाइक़ुल अख़बार फी ज़िक्रिल जन्नति वन्नार, इमाम अब्दुल रहीम बिन अहमद अल क़ाज़ी की किताब है। फरमाते हैं कि एक शख्स को हुक्म होगा क़यामत के दिन इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते उसको जब लेकर के जाएंगे, तवज्जो फरमाए, उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। उसको जब जहन्नम का हुक्म दे दिया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा रोक लो इसको। देखो यार आलिम कैसे काम आता है, दुनिया में तुम्हारे काम आते हैं ये मदरसे। आज पूरी दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी हुई है, पूरी दुनिया माअज़ल्लाह मस्जिदों के पीछे पड़ी हुई है। उसको जब जहन्नम में डालने का हुक्म दे दिया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इसको रोक लो। फरमाएगा उस बंदे से, ए मेरे बंदे ये बता, ये जो आलिमों की जमात खड़ी है तेरे सामने, तुझे इनमें से किसी से मोहब्बत थी? बोले सुभान अल्लाह। तुझे इनमें से किसी से मोहब्बत थी? वो कहेगा मालिक नहीं, मुझे इनमें से किसी से मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह दूसरा इरशाद फरमाएगा, ये बता तेरे बच्चों का नाम, ये जो आलिम खड़े हैं क़यामत के मैदान में, इनमें से किसी के नाम पर था? वो कहेगा नहीं मौला, मेरे बच्चे का नाम किसी आलिम के नाम पे नहीं था। अल्लाह फरमाएगा ये बता जिस जगह आलिम रहता हो वहां तो मोहब्बत में कभी चला गया आलिम से मुलाकात करने? वो कहेगा मौला मैं कभी नहीं गया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा चौथी बार, ये बता कभी ये बता जिस मोहल्ले में तू रहता था उस मोहल्ले में कोई आलिम दीन था? देखो अल्लाह की रहमत कैसे बहाने तलाश करती है। अल्लाहु अकबर, कैसे बख्शा जाता है एक इंसान को। वो कहेगा नहीं आलिम मेरा पड़ोसी भी नहीं था। अल्लाह इरशाद फरमाएगा चल ये बता आखिरी बात, तेरा कोई दोस्त ऐसा था कि जिसकी किसी आलिम से मोहब्बत हो, जिसकी किसी आलिम से दोस्ती हो? अल्लाहु अकबर। अब वो अर्ज करेगा रब्बी, अब वो अर्ज करेगा या रब्बल आलमीन, हाँ मुझे याद आ रहा है, मेरा एक दोस्त ऐसा था, मेरा एक रफीक ऐसा था जो किसी आलिम रब्बानी से मोहब्बत करता था। अल्लाह इरशाद फरमाएगा वो इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, जा तुझे उस दोस्त का सदका, उस आलिम का सदका जो किसी आलिम से मोहब्बत रखता था, हमने उसके सदके में तुझे जन्नत अता फरमा दी है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत नबी के गुलामों की शान। अल्लाहु अकबर। एक आलिम जिसका दोस्त था उसके सदक़े में अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। अरे दुनिया में तो काम आते ही हैं, कभी तेरे तलाक का मसला हल करते हैं, अल्लाहु अकबर, कभी तेरी कुरान खानी भी करते हैं उलमा इकराम, तेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ते हैं, निकाह पढ़ाया जाता है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन तो याद रख उलमा यहाँ भी काम आएंगे और उलमा आखिरत में भी काम आएंगे और उलमा की जरूरत तो जन्नत में भी पड़ेगी। जन्नत में उलमा की शान तो ये है। आओ हज़रात गिरामी, बात को इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूँ, खजाने में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। आओ तुम्हें और बात बताता हूँ आगे। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना चाहिए, हाफिज कुरान बनाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अब जब आलिमों से भागोगे, जब इन मदरसों से भागोगे, जब मस्जिदों से भागोगे, फिर तुम पर कैसा जमाना आएगा। आ मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस पाक सुन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती यफिर्रून मिनल उलमा वल फुक़हा इब्तलाहुमुल्लाहु तआला बिथलासति बलिजातिन, अल अव्वल युरफ़अल बरकतु मिन अमवालिहिम वस्सानी सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जायरा वस्सालिसु यखरुजून मिनद दुनिया बिला ईमानिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा जब ये आलिमों से भागेंगे, जब ये फकीहों से भागेंगे, जब ये हाफिजों से भागेंगे, जब ये कुरान के पढ़ने वालों से भागेंगे। एक जमाना ऐसा आने वाला है और ये वही जमाना चल रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 अजाबों में और 3 मुसीबतों में इस उम्मत को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। 3 बलाएं नाजिल हो जाएंगी। पहली बला कौन सी है? अव्वल युरफ़अल बरकतु मिन अमवालिहिम, अल्लाह ताला उनके माल में से, उनके रिस्क में से बरकत उठा लेगा। जो आलिम की सोबत में नहीं बैठेगा, अगर करोड़ों रुपए उसके पास रहे लेकिन उसको सुकून मयसर नहीं आएगा। जो उलमा से भागेगा अल्लाह उसके रिस्क से बरकत उठा लेगा। जरा देख और इन बुजुर्गों से पूछो, आज से 15-20 साल पहले एक इंसान कमाता था और 10 लोग घर में बैठ करके खाते थे। आज हर बंदा घर में कमा रहा है लेकिन सुकून नहीं है, करार नहीं है, चैन नहीं है। क्या वजह है? तेरे पास करोड़ों की
प्रॉपर्टी है, लेकिन सुकून नहीं है, इसलिए कि आलिमों से भागने के नतीजे में अल्लाह ने तेरी बरकत को उठा लिया है, तेरे रिस्क की बरकत को उठा लिया है। अल्लाहु अकबर। अगर बरकत चाहता है, चेहरे पे नूर चाहता है, रिस्क में बरकत चाहता है, बदन में ताकत चाहता है, और औलाद की फरमा बरदारी चाहता है, और सुकून की नींद सोना चाहता है, अल्लाहु अकबर, तो सुन, आलिम रब्बानी के पास आ और इस अपने नबी के हालात पूछ, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में सरसब्ज़ो शादाबी नसीब हो जाएगी। एक चीज तो ये, और सुनो दूसरी चीज कौन सी है? मेरा आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तानन जायरा, जब ये आलिमों से भागेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन पर जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा, जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा। सुल्तान जायर जो जुल्म करता हो, जो तेरे मुंह का निवाना भी लुकमा भी छीन लेता हो, अल्लाह वो तुझ पर मुसल्लत कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जरा देखें, तुम्हारा जलसा कराने के लिए, तुम्हारा जलसा कराने के लिए कॉन्फ्रेंस या तुम कराते हो, कोई छोटी सी महफिल करते हो, अल्लाहु अकबर, तो पुलिस थाने में जाकर तुम्हें परमिशन बाकायदा तौर पर लेना पड़ती है। क्यों? आज से 10 साल पहले कितने जलसे होते थे, अल्लाहु अकबर, किसी परमिशन की जरूरत नहीं थी, किसी इजाजत की जरूरत नहीं थी। आज क्यों तुम्हें परमिशन लेनी पड़ रही है? इसलिए कि हम अपने नबी से दूर हो चुके हैं, कुरान से दूर हो चुके हैं, आलिमों से भागते नजर आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे मामलात आसानी से निबट जाएं, तो उलामा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, इन कारियों से मोहब्बत तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। आओ हजरत, तीसरी बात बताता हूँ, वस्सालिसु यखरुजून मिनद दुनिया बिला ईमान, जो आलिमों से भागेंगे, जो मुफ्तियों से भागेंगे, मुफ्तियान किराम की बात पे अमल नहीं करेंगे, तो जब वो मरेंगे तो दुनिया से बगैर ईमान के साथ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उनका ईमान सलामती के साथ नहीं होगा, ईमान उनके दिलों से निकाल लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये उलमा है मेरे दोस्तों, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए और अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखा दो और उन्हें कुरान की तालीम सिखा दो। अल्लाहु अकबर। अहले सुन्नत के मदारिस में उनको दाखिला कराओ। मेरे नबी ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसनिन, कि एक बाप का अपनी औलाद के लिए जितना भी तोहफा तुम दे सकते हो, जितना भी गिफ्ट तुम दे सकते हो, तो वो अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है, अच्छा इल्म सिखाने से बेहतर नहीं है। अपनी औलाद को तुम बैंक बैलेंस भी मत दो, चाहे चलेगा, अपनी औलाद को तुम गाड़ी भी लग्जरी गाड़ी मत दो, चलेगा, अपनी औलाद को तुम और इसकी प्रॉपर्टी मत दो, चलेगा, लेकिन अगर तुमने अच्छा इल्म नहीं सिखाया, अच्छा अदब नहीं सिखाया, तो तुम पछताओगे। और अच्छा अदब अगर तुमने सिखा दिया तो इंशाअल्लाह दुनिया के जिस कोने पर जाएगा मुस्तफा करीम की सुन्नत पे अमल करता नजर आएगा, दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में तुझको एक महल अता फरमा देगा, तुझको मुकाम अता फरमा देगा। ये उलमा की शान मैंने थोड़े से लम्हात में बयान कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मौला तबारक जो मैंने अहादीस करीमा आप हजरात को पेश की है, अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।